जय हिंद दोस्तों। चुनावी प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। 25 को जो है शपथ ग्रहण समारोह है। इसके पश्चात जो है सारी चीज़ें आगे बढ़ेंगी यूपी में। जो 25 को शपथ ग्रहण है, संभावना है इसी शपथ ग्रहण के बाद जो है टेट की रिजल्ट की चर्चा होगी, टेट के रिजल्ट की बात होगी। अभी इस पर कोई निश्चित तिथि निर्धारित नहीं है, लेकिन 25 के बाद इसके रिजल्ट आने की संभावना है। तो आपका इसका जो इंतज़ार है वो जल्दी समाप्त होने वाला है। अगला नंबर लगता है 17,000 शिक्षक भर्ती, जिसका सबको इंतज़ार है। और वर्तमान में कुछ पेपर्स में और जगहों पे न्यूज़ आ रही है कि यह भर्ती जो है इसको बढ़ाकर 51,000 करने पर विचार हो रहा है, लेकिन अभी ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है। यह केवल कही जा रही है, अफवाह कह सकते हैं, या केवल अपनी सोच है, लेकिन अभी इस पर चर्चा नहीं है। हाँ, संभावना है कि अब इस भर्ती को जो है बढ़ाया जा सकता है, लेकिन अभी इस पर कोई डिसीजन नहीं हुआ है। या तो इसको दो तरीके से किया जा सकता है कि अभी 17,000 भर्ती ही कराई जाए, या 17,000 भर्ती ही कराई जाए और बाद में जो है एक 50+ भर्ती और दी जाए। अभी इसका कारण क्या है? इसका ये कारण है कि 17,000 भर्ती जो है वो शिक्षक, जो पिछली भर्ती हुई शिक्षा मित्रों की 68,000 और 69,000, उसमें बची हुई सीट है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार उन्हें एक मौका और दिया जाना है 25 नंबर का वेटेज। अगर यह भर्ती 51,000 पर की जाती है तो उन्हें पूरे पर वेटेज मिलेगा 25 नंबर, और केवल 17,000 भर्ती होती है तो भी उन्हें 25 नंबर वेटेज मिलेगा। तो अभी अगर भर्ती होती है 17,000 तो उसमें उन्हें 25 नंबर वेटेज मिलेगा, लेकिन बाद में जब 50,000 भर्ती प्लस की जाएगी, 50,000 प्लस की भर्ती होगी तो उसमें वेटेज नहीं मिलेगा। तो इससे बीएड और बीटीसी वालों को फ़ायदा होगा। अब यह क्यों ऐसा हो सकता है, ऐसी भर्ती देंगे या नहीं देंगे, इसके लिए आपको ध्यान देना होगा कि 2024 का जो है आगे चुनाव है, 2024 का चुनाव, इसको ध्यान में रखते हुए सरकार इस पर विचार करेगी। क्योंकि पिछली बार आपको याद होगा 2019 के चुनाव के लगभग ही, 2019 के चुनाव के लगभग जो है 68,000 और 69,000 दो बड़ी भर्तियाँ हुई थी लोकसभा चुनाव के समय, 2019 को लोकसभा चुनाव के समय। तो अब जो है फिर से लोकसभा चुनाव है 2024 का, तो यह दो भर्ती दो तरीके से हो सकती है। तो संभावना इसकी बनी हुई है, लेकिन एक चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है कि 17,000 हो या 51,000 हो, भर्ती होनी है। थोड़ा समय लग सकता है, आगे पीछे हो सकता है, लेकिन भर्ती आनी है, यह भर्ती होगी। तो इसके लिए आपको पहले से प्रिपेयर होना होगा, तैयार होना होगा। अब यह पहले ये समय नहीं है कि आपको सूचना दी जाएगी और फिर उसके बाद आपको अच्छा खासा समय मिलेगा, फिर आप तैयारी करिए तो दीजिए। अब वो चीज़ें नहीं रह गई हैं। भर्ती अचानक से आती है और अचानक से कम समय दिया जाता है और फिर एग्ज़ाम हो जाता है। तो इसलिए आपको ये मान के चलना है कि अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है। ये इंतज़ार नहीं करना है कि जब आएगी भर्ती तभी हम पढ़ेंगे, क्योंकि पैटर्न बदल चुका है, चीज़ें चेंज है सब कुछ, तो समय नहीं मिलेगा। इसलिए ध्यान दीजिए कि अगर इसमें से अपनी एक सीट पक्की करनी है, वो चाहे 17 हो चाहे 25 हो, उसमें से आपको एक सीट लेना है। तो अगर एक सीट पक्की करनी है तो तैयारी आपको कंटिन्यू करनी होगी, रेगुलर अभी से लग जाइए, तभी आप कर सकते हैं। आगे है यूपीपी की भर्ती जो है कांस्टेबल भर्ती, इस पर भी चर्चा हो रही है। एक बार जो है शपथ ग्रहण हो जाए उसके बाद जो है ये सब प्रक्रिया आगे बढ़ेगी सभी। उसके अगला नंबर है लेखपाल भर्ती। लेखपाल भर्ती पर भी चर्चा होगी इसके शपथ ग्रहण के बाद। और अगली ये भर्ती ज़्यादा समय तक नहीं रुकेगी, या जल्दी होगी, क्योंकि बहुत समय हो चुका है इसको। और परसेंटाइल जो है इसमें अभी क्लियर नहीं हो पाया है, लेकिन जिनके अच्छे परसेंटाइल है वो तो कंफर्म समझें, लेकिन जिनके कम है वो भी तैयारी कंटिन्यू करें, क्योंकि अब पैटर्न जो है सभी एग्ज़ाम्स में एक दूसरे को टच करते हैं। कुछ कॉमन पोर्शन है दोनों में, जैसे मैथ हो गया, हिंदी हो गया, ये सब सभी एग्ज़ाम में आने हैं। तो इसकी तैयारी अभी से कंटिन्यू करिए, तभी आप उसको पा सकते हैं, नौकरी इसमें ले सकते हैं, अपनी एक सीट पक्की कर सकते हैं। तो तैयारी कंटिन्यू करिए। अब शिथिलता से बाहर आइए। जो शिथिलता आ गई थी शरीर में चुनाव के चलते या अन्य कारणों से, अब उसको दूर कीजिए और तैयारी में लग जाइए।
और जिनका लेखपाल भर्ती में सम्मिलित होने में जो लोग असमर्थ होते हैं पेट के परसेंटाइल के कारण, उनका परसेंटाइल अगर कम है तो उन्हें निराश अब होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब पेट का एग्ज़ाम भी जल्द ही होगा। दूसरी बार पेट का एग्ज़ाम संभावना है कि जून या जुलाई में जो है एग्ज़ाम फिर से पेट का होगा और अगस्त सितंबर में उसको रिजल्ट देंगे। तो इसमें आपको अच्छा मौका रहेगा, चूँकि आगे फिर वीडियो भर्ती या लोअर की भर्ती या अन्य भर्तियां जो है आनी है। अभी फ़िलहाल पूरा पिछले पेट पर जो है अभी तो लेखपाल भर्ती ही दिख रही है। उसके बाद जब ये पेट हो जाएगा तो फिर आगे की और भर्तियाँ आएंगी। तो आपको इसमें कम से कम परसेंटाइल देखा जाए तो 90+ परसेंटाइल आपको गेन करना होगा, जो कि सेफ़ जोन है हमेशा के लिए। हर एग्ज़ाम के लिए सेफ़ जोन जो है 90+ रहेगा पेट में। तो आपको इतना गेन करना पड़ेगा। तो यह तभी संभव है जब आप अभी से तैयारी करेंगे, अभी से कंटिन्यू करेंगे। तो समय मत अब बेकार कीजिए, अब तुरंत तैयारी में लग जाइए। सरकार के शपथ ग्रहण का इंतज़ार आप मत करिए। तो इस चैनल पर आपको इन सभी भर्तियों से रिलेटेड जानकारी भी मिलती रहेगी और साथ में जो है आपकी तैयारी भी कराई जाएगी। अभी जो है हर एक पार्ट का जो है धीरे धीरे क्लास जो है स्टार्ट किया जाएगा। आप इस पर लगातार बने रहिए। बस आपका काम है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बटन जो नोटिफिकेशन का है उसको आप क्लिक कर दीजिए, दबा दीजिए, ताकि आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिले और रेगुलर आपकी तैयारी कंटिन्यू रहे। साथ में आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड जो सूचनाएं हैं वो भी मिलती रहे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।